हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे हम लेट हो चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ये मार्केट के अंदर आज क्या क्या हुआ उसका देखने का, राइट। तो यहाँ पे मार्केट देखोगे तो गैप डाउन ओपन हुआ था, पिछले जो सपोर्ट लेवल था उसी के आसपास ओपन हुआ। शॉर्ट रिकवरी आया या फिर आप बोल सकते हो कि रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आया। एंड यहाँ पे जो रिटेस्ट लेवल था, यहाँ पे देखोगे तो दो बार यहाँ पे टॉप बन गया, जिसका होता है डबल टॉप पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे मैं नेकलाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके समझने के लिए। एंड प्लस यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नेकलाइन के साथ क्या हुआ था, है ना। तो डबल बॉटल जो डबल टॉप था, सॉरी, तो उसका यहाँ पे एक आइडियल ट्रेड जो होता है वो हम ऐसा लेते हैं। यहाँ पे इसके हिसाब से स्टॉप लॉस आता है 64 पॉइंट का। एंड नीचे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो टारगेट है वो 20 रुपीज़ का। तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में नहीं है। सेकंड टारगेट भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 1:1.25, जो भी लाइक ऑप्शन बाइंग के लिए वैलिड नहीं है। तो हम क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए रिटेस्ट का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको रिटेस्ट भी मिल जाएगा समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, राइट। अगर आप देखोगे रिटेस्ट के बाद अगर आप कन्फर्मेशंस का वेट करते हो, आपको यहाँ पे मिलेगा। या फिर एक सेकंड गाइस, तो या फिर अगर आप यहाँ पे एक और ट्रेड करोगे, राइट, एक सेकंड मुझे एक बार फिर से इंडिकेटर लेने दो। ओके। तो यहाँ पे अगर आप डबल कंफर्मेशन का वेट करोगे तो आपका जो नेक्स्ट ट्रेड है वो बनता है समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे। एंड आपका स्टॉप लॉस आएगा समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे। अब यहाँ पे ये मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड होता है, इसका भी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रीज़न है ये डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, समवेयर ऑन यहाँ पे डबल टॉप था। अब हमने रिटेस्ट के बाद कंफर्मेशन के बाद लिया है, ये हमारा हो गया लाइक फर्स्ट जो है वो डबल टॉप, सेकंड जो है वो रिटेस्ट वाला, थर्ड जो है हमारा यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस है। एंड जो फोर्थ कन्फर्मेशन है वो है यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 19,500 का लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 19,500 का जो राउंड नंबर है इसका ब्रेकडाउन प्लस 5 स्टार जो सेटअप होता है उसमें 5 है कि मार्केट में एक रेंज बनाया था, अब ये रेंज का जो है वो ब्रेकडाउन हो चुका है ना। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड था, अगर कोई ये ले लेता तो छोटा सा स्टॉप लॉस था। नीचे अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट लेवल का टारगेट रखना था, क्योंकि जब भी मार्केट एक्सपायरी के दिन कंसोलिडेट करता है एंड कंसोलिडेशन का 1-2 घंटे के बाद ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ पे एक ट्रेंडी मूवमेंट आ जाता है। उसके बाद रिट्रेसमेंट हो या ना हो, एक वन वे एक ट्रेंडी मूवमेंट आता है, राइट। तो यहाँ पे आज यही मूवमेंट आया, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे मार्केट में क्यों मूवमेंट आया, कैसे आया एंड ये सब कैसे हुआ, राइट। तो कल का मार्केट ट्रेंडी था, आज का मार्केट भी यहाँ पे ट्रेंडी हो गया, क्योंकि मॉर्निंग का जो 1-2 घंटे का मार्केट था उसके अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, राइट। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप भी हो गए होंगे। यहाँ पे देखोगे एक अपसाइड मूवमेंट किया, रिट्रेस किया, फिर से अपसाइड मूवमेंट किया। तो यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा, जो कि हमने डायरेक्टली बोला था कि आप बाई के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मत देना। आइदर मार्केट कंसोलिडेट होगा या फिर अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेंज बनाया एंड रेंज का ब्रेकडाउन के साथ मार्केट ने आज यहाँ पे डाउन साइड के लिए काफ़ी अच्छे से टारगेट दिए हैं। एंड नो डाउट हमारे सेटअप के हिसाब से भी उसने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एंट्रीज वगैरह दी है। तो अगर आप इसको कैंडल टू हाई ट्रेल करते तो समवेयर ऑन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता। 1:3 100 पॉइंट का ट्रेड जो है वो मिल जाता। अगर किसी ने और भी ट्रेल किया होगा स्विंग के ऊपर तो उसको भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 प्लस पॉइंट मिले होंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे आफ्टरनून में ये जो मार्केट ट्रेंडी हो गया था, उसके बाद मार्केट ने एक मोस्टली कंसोलिडेशन जोन बनाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जोन भी है, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। प्लस यहाँ पे नीचे का जो बॉटम था, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना, जिसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। बट ये ऑलमोस्ट 3 PM के आसपास हुआ, इसीलिए हमने इसको ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पे ये भी पैटर्न वर्क होता हुआ हमें दिखाई दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे सेटअप जो है वो कैसे होते हैं, लेवल जो है वो कैसे होते हैं, कैसे वर्क होते हैं मार्केट के अंदर, राइट। ये तो था निफ्टी के लिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक लेवल जो है वो यहाँ पे मार्क करके रखा है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही हुआ था, गैप डाउन खुला था, ऊपर गया था, यस्टरडे का जो क्लोज था उसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, प्लस यहाँ पे लेवल भी था, प्लस यहाँ पे एक और था, मतलब यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल भी था, प्लस 45,000 का राउंड नंबर भी था। तो यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कैंडल या फिर हैमर कैंडल बनाया, फिर एक डाउनफॉल आया, उसके लिए रिट्रेसमेंट हुआ एंड उसके बाद फिर से अपना मार्केट जो है वो कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे ये भी मल्टीपल कंफर्मेशन था, बट ये मॉर्निंग के ट्रेड सेटअप के ऊपर डिपेंड था। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 साइकोलॉजिकल रीजंस थे, जो पैटर्न हम ट्रेड करते हैं उसके अंदर ये ट्रेड नहीं था। उसके बाद देखोगे एक रेड कैंडल था, उसी के कैंडल का मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन लेता हुआ हमने एक ट्रेड लिया था, समवेयर अराउंड ऊपर के लेवल का स्टॉप लॉस था, राउंड नंबर से ब्रेकडाउन आया था, उसको रिटेस्ट हुआ था, ये मल्टीपल कंफर्मेशन था, प्लस यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस था। नीचे का लेवल काफ़ी दूर था, रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा था, इसीलिए ये भी ऑलमोस्ट 4-5 स्टार सेटअप ही था, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको पता ही होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाउनफॉल, कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट, फिर से डाउनफॉल, कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट, फिर से डाउनफॉल। तो यहाँ पे आपको सेम दिखेगा, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ,
प्लस यहाँ पे हमारा लेवल था उसका भी ब्रेकडाउन हुआ। अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रेड जो है वो मिला होगा। तो आज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से ट्रेड सेटअप बने थे। आप यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड करके अच्छे खासे जो है वो मार्केट से अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते थे, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, ये लेवल हमने पहले ही ड्रॉ करके रखा है। एंड यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस भी यहीं पे लिया है, प्लस यहाँ पे सपोर्ट भी वहीं पे लिया है ना। एंड वन मोर थिंग, आफ्टरनून में यहाँ पे भी कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट 3 PM के बाद बना, इसलिए हम इसको ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते। ऑलमोस्ट 2:30 के बाद अगर कोई भी सेटअप बनता है तो उसको हम मोस्टली अवॉइड करते हैं। आई होप आपको ये सेटअप्स वगैरह अच्छे लगे होंगे। लेवल्स कैसे मार्क करना है इसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अगर किसको जानना होगा या फिर कुछ डाउट होगा तो वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकता है, मैं डेफिनेटली वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट था जैसा बैंक निफ्टी का था। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे फिर निफ्टी का इन शॉर्ट गैप डाउन खुला था, ऊपर गया, यस्टरडे का क्लोज को रिटेस्ट किया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 20,000 का यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर चला गया। हमारे यहाँ पे सपोर्ट जोन भी था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये काफ़ी बार रिस्पेक्ट हुआ था। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ मार्केट ने यहाँ पे वन वे में फॉल कर दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं था, बट अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होगा तो मेरे हिसाब से उसको बाकी के ट्रेड सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के लेवल कल के लिए मॉडिफाई कर लेते हैं, कल के लिए कैसे ट्रेड करना है वगैरह, राइट। चलो अब अगर आप देखोगे तो मार्केट 2 दिन से ट्रेंडी हो चुका है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है वो छोटे छोटे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। बट अगर मार्केट कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। 2 दिन के फॉल के लिए रिट्रेसमेंट भी हो सकता है या फिर 2 दिन का फॉल कंटिन्यू भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जाना। बट मार्केट में आइदर ट्रैप होना चाहिए या फिर कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न आपको दिखेगा जिसका ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको नेक्स्ट लेवल तक का ही टारगेट लेना है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉटम बना, फिर यहाँ पे नीचे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ऊपर चला गया, तो फिर आप यहाँ पे एक बड़ा टारगेट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट जो है वो थोड़ा ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मार्केट यहाँ पे वन वे में ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है एक अच्छा खासा सेलिंग के लिए, फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए लोगों को इनवाइट करता है, फिर ऊपर जाके उनके स्टॉप लॉस हिट करता है, एंड उसके बाद अगर वो नीचे आता है तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सेलिंग के लिए भी टारगेट मिल सकता है। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग होना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस हिटिंग होना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज़ नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे लेवल टू लेवल टारगेट लेना, छोटे से टारगेट लेना, छोटा सा स्टॉप लॉस लेना, ज़्यादा बड़े ट्रेड के लिए प्लान मत करना, राइट। अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखोगे तो ये जोन जो है मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो लेवल है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अब मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टचेस जो है वो थोड़े से ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये लेवल मॉडिफाई करने का स्टाइल अच्छा लगा होगा। डू गाइज़ कि अब भी मतलब ऐसा ही करो, एंड जो है वो अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो इम्प्रूव करने का ट्राई करो। अब यहाँ पे देखो हमारा जो जोन था इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एंड थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। अब नीचे का जो लेवल है यहाँ पे ज़्यादा टचेस नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे जो सिंगल लाइन है इसको यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे काइंड ऑफ अ सपोर्ट भी है, ये हैमर कैंडल का, राइट। तो यहाँ पे ऐसे हम लेवल्स वगैरह मॉडिफाई करते हैं। अब कल के लिए सिंपल लॉजिक रहेगा हमारा, निफ्टी में चाहे जिस लेवल पे भी पैटर्न बनेगा या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो 30 पॉइंट से कम होना चाहिए, एंड मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लेवल अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है। प्लस यहाँ पे जो नीचे का लेवल है इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे जहाँ से हमें मल्टीपल टचेस दिख रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, जो 44,300 का राउंड नंबर है वहाँ पे भी आप लेके आ सकते हो, एंड वहाँ पे भी मार्केट जो है आपको वो लेवल रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, राइट। ओके गाइज, एंड बैंक निफ्टी के लिए एक और लेवल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन का रेंज बनाया था समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्क करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल भी हमारे लिए आ जाएगा, राइट। ओके गाइज, आई थिंक हमने यहाँ पे अच्छे खासा एक्सप्लेन कर दिया है, कल के लिए भी प्लान कर लिया है। बैंक निफ्टी के लिए भी आप यहाँ पे सेम चीज़ कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो छोटा टारगेट ले लेना, बट अगर ट्रैप बना के फिर ऊपर जाता है तो फिर आप बड़े ट्रेड के लिए जा सकते हो, बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो। अगर सिंपल पैटर्न्स बनता है तो यहाँ पे सिंपल अपना टारगेट लेके निकल जाना, ट्रैप में बनता है तो फिर उसको आप स्विंग पे ट्रेल करते हुए बड़े बड़े टारगेट के लिए रुक सकते हो। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इसी एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।